जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म प्रेम एग्जाम्स पर। आज की वीडियो में हम बातचीत करेंगे रीट एग्जाम्स को लेके। अभी 2025 के अंदर 27 और 28 फरवरी के दिन रीट पात्रता परीक्षा का आयोजन करवाया गया। जिन भी कैंडिडेट्स ने ये एग्ज़ाम्स दिए हैं या जो अब की बार वाली पात्रता परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल होने वाला है। किस प्रकार से वो अभी हम थोड़ी देर में समझेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो में अपन क्या क्या बातचीत करने वाले हैं। वीडियो में अपन सबसे पहले देखेंगे कि जो आपत्तियां हैं, आपने आंसर की से अपना पेपर मैच कर ही लिया होगा, तो सबसे मेन जो उन कैंडिडेट्स के मन में विचार आ रहा होगा कि मेरे तो 75 ही आ रहे हैं, मेरे 78 आ रहे हैं, मेरे 80 आ रहे हैं, तो क्या मैं प्री क्वालिफाई या पात्रता एग्ज़ाम्स क्वालिफाई कर पाऊँगा। तो उन सब के आंसर्स भी आपको आज के वीडियो में देखने को मिलेंगे। उसके साथ ही जो आपत्तियां हैं, आपने एग्ज़ाम के बाद जो आपत्तियां मांगी गई थी 31 मार्च तक, उसके बाद एक पेपर की कटिंग देखी होगी आप लोगों ने कि आपत्तियां कम आई है, 3 गुना आपत्तियां कम आई है इस बार। तो उसका क्या रीज़न रहता है कि आपत्तियां कम क्यों देखने को मिली हमें, उस पर भी बातचीत करेंगे। और क्या आपकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिन कैंडिडेट्स का प्री एग्ज़ाम्स पास हो चुका है उनके लिए मेंस को लेके, और जिन कैंडिडेट का किसी कारणवश नहीं हो पाया है या जो अभी संशय में है कि मेरा होगा या नहीं होगा, नॉर्मलाइजेशंस के अंदर मेरे मार्क्स बढ़ सकते हैं क्या, नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स तक बढ़ सकते हैं, बोनस अंक कितने क्वेश्चंस पे मिलेगा, इन सभी बिंदुओं पे बातचीत करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। रीट जो एग्ज़ाम्स है आपके, वो 2 लेवल पे कंडक्ट करवाया जाता है प्राइमरी टीचर्स के लिए। एक तो लेवल फर्स्ट और एक लेवल सेकंड, एक लेवल फर्स्ट और एक लेवल सेकंड। जो लेवल फर्स्ट का है पेपर, वो आपके 27 फरवरी को कंडक्ट करवाया गया था, और जो लेवल 2 का पेपर है वो 27 को भी हुआ था और 28 तारीख को भी हुआ था। यहाँ से एक बात समझेंगे आप कि जब भी कोई भी एग्जाम्स एक से अधिक पारियों में शिफ्ट में होता है, तो वहाँ नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को लागू किया जाता है। आखिरकार ये देखा गया है कि कई कैंडिडेट्स बोलते हैं कि हमारी वाली शिफ्ट का पेपर हार्ड था, कई कैंडिडेट्स बोलते हैं हमारी शिफ्ट का पेपर हार्ड था। तो ये कैंडिडेट्स के कहने पे डिपेंड नहीं करता है, ये जो एग्जामिनर हैं अपने, वो डिसाइड करके नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है एवरेज से, उसके बाद ही वो मार्क्स किसके बढ़ेंगे और किसके नहीं बढ़ेंगे उस पर बातचीत करते हैं। तो ये मैंने ब्रीफली बताया आपको कि आपका जो पेपर है लेवल फर्स्ट, ये होता है आपके 1st to 5th क्लास के लिए, और ये होता है 6 to 8 के लिए। दोनों ही 3rd ग्रेड के अंदर ही आते हैं, लेवल 1 और 2। अब बातचीत करते हैं आगे। अब बातचीत करते हैं रीट पात्रता परीक्षा को पास करने के लिए कैटेगरी वाइज आपको मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए। आप जनरल से बिलोंग करते हैं, SC ST EWS OBC MBC किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या आप एक सर्विसमैन हैं, तो आपको मिनिमम कितने मार्क्स हैं वो आने चाहिए आपको पात्रता परीक्षा पास करने के लिए। ये आप सब साथियों को पता ही होगा। एक्चुअली जिस एग्ज़ाम में अपन बैठ रहे हैं उसके अंदर अपने को ये तो पता ही होना चाहिए कि कितने नंबर वाला पास हो रहा है। पात्रता परीक्षा की यदि मैं बात करूँ तो इसके जो मार्क्स हैं वो मेन एग्जाम्स में या फाइनल मेरिट में ऐड वैसे भी नहीं होते हैं, आप सबको ये बात पता होगी। तो बात करता हूँ मैं जनरल कैटेगरी की। यदि कोई भी कैंडिडेट जनरल कैटेगरी का है तो उसके लिए जो है वो 60%, 150 का आपके पेपर होता है। 150 का यदि अपन 60% निकालें तो आपके 90 मार्क्स आते हैं। यदि किसी कैंडिडेट के 150 में से 90 मार्क्स आ रहे हैं तो वो जनरल कैटेगरी से रीट पात्रता परीक्षा का पात्र अभ्यर्थी है। उसके बाद इसी प्रकार मैं SC ST OBC MBC EWS कैटेगरी की यदि मैं बात करूं तो इसके लिए आपके 55%। यहाँ ध्यान देने की जरूरत है आपको, यदि आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 55%। यदि अपन 150 का 55% निकालें, यदि अपन 150 का 55% निकालें तो आप देखेंगे कि लगभग 82.5, एग्जैक्ट 82.5 जो मार्क्स हैं वो आते हैं। अब कोई कैंडिडेट बोलेगा कि सर मेरे 82.5 मार्क्स कैसे आ सकते हैं, नेगेटिव तो इसमें है नहीं। तो नॉर्मलाइजेशन के बाद यदि किसी कैंडिडेट के इतने मार्क्स आ रहे हैं तो वो एलिजिबल है।
और लास्ट टाइम ये देखा गया था कि जिन भी कैंडिडेट्स के 82, ध्यान देंगे इस बात को, जो भी SC ST OBC MBC EWS कैटेगरी से मेरे साथी बिलोंग करते हैं, वो ध्यान देंगे कि जिन भी कैंडिडेट्स के 82 मार्क्स भी आ रहे हैं 150 में से, तो वो भी रीट पात्रता परीक्षा के लिए सफल अभ्यर्थी हैं, उनकी भी पात्रता परीक्षा निश्चित रूप से पास हो जाएगी। अब बात करते हैं अपन एक्स सर्विसमैन की। एक्स सर्विसमैन के लिए 50% मार्क्स है, 50%, यानी 75 अंक यदि वो लाते हैं तो वो भी पात्रता परीक्षा पास है। और ST शेड्यूल्ड ट्राइब्स की यदि मैं बात करूँ तो वो 36%, यानी 54 मार्क्स, 150 में से यदि 54 मार्क्स भी वो लाते हैं तो अपने आप को वो मेन एग्जाम्स के लिए क्वालिफाई पाते हैं। अब बात करते हैं आगे की स्लाइड्स पे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, ज्यादातर जो मेरे साथी हैं वो ये देखना चाह रहे हैं, ज़्यादातर जो मेरे साथी हैं वो यही देखना चाहते हैं, उनका ये वीडियो देखने का आई थिंक पर्पज़ भी यही होगा कि सर बोनस अंक के बारे में बताइए, आप तो ये बताइए कि कितने मार्क्स बढ़ेंगे, और आप हमें ये बताइए कि यदि मेरा मतलब मैं किनारे पे हूँ तो मेरा पात्रता परीक्षा पास हो जाएगी क्या। तो बात करते हैं इस बिंदु पे। इसके लिए अपन देखो रीट L1 के लिए जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको तो ऐसा कुछ सोचना है नहीं। क्यों नहीं सोचना है? रीज़न ये है कि नॉर्मलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो तो यहाँ लागू होगी नहीं, क्योंकि एक ही शिफ्ट में पेपर हुआ था। अब बात करते हैं L1 वालों के लिए एक इधर और L2 वालों के लिए इधर। L1 के लिए आप देखेंगे कि आपके 2 मार्क्स, 2 जो क्वेश्चन है उनमें आपको बोनस अंक दिया जाएगा। एक तो मैथ्स के अंदर आपको बोनस अंक दिया जाएगा, और एक आपको यदि आपने लैंग्वेज सेकंड के रूप में संस्कृत को चूज किया है तो आपको 1 नंबर बोनस का मिलेगा। कब? जब आपने लैंग्वेज 2 को संस्कृत के रूप में लिया। कई कैंडिडेट्स इंग्लिश, उर्दू और गुजराती, अलग अलग पंजाबी, अलग अलग जो लैंग्वेजेस आपने प्रोविजंस कर रखे हैं उसमें से यदि लेता है। यदि आपने संस्कृत लिया तो आपके 1 मार्क्स बढ़ेंगे। कुल मिला के बात यह है कि आपको 2 मार्क्स बढ़ सकते हैं, और यदि आपने पंजाबी लिया है तो आपके 3 मार्क्स बढ़ सकते हैं। तो कुल मिला के, क्योंकि लैंग्वेज ये 2 लैंग्वेज ली तो 2 तो ये बढ़ जाएंगे और एक मैथ्स वाला बढ़ जाएगा, तो इस प्रकार आपके 3 मार्क्स बढ़ सकते हैं। ये तो हो गई रीट L1 की बात। अब L2 की बात करते हैं। L1 में नॉर्मलाइजेशन जैसा कुछ है नहीं, L2 के अंदर ऐसा है। L2 में देखो बोनस अंक की बात कर लेता हूं मैं। बोनस अंक की यदि आप बात करेंगे तो 27 फरवरी को जिन कैंडिडेट्स का पेपर था उन्होंने यदि लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में यदि किसे लिया है, इंग्लिश को लिया है, तो उनका 1 मार्क्स बोनस बढ़ेगा। और 28 फरवरी को यानी कि L2 में जिनका सेकंड शिफ्ट में पेपर था उन्होंने यदि लैंग्वेज 2 के रूप में, सेकंड लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश को लिया है, तो उनको भी 1 मार्क्स का फायदा यहाँ पे मिल जाएगा। अब बात करते हैं आगे की स्लाइड्स में क्या दे रखा आपने। तो ये देख सकते हैं आप कि आखिर क्या रीजन रहा कि इस बार आपत्तियां कम आई। आप देख सकते हैं कि पिछली बार से आपत्तियां 3 गुना कम आई है, 3 गुना आपत्तियां कम देखी गई है इस बार। 31 मार्च तक आपसे आपत्तियां मांगी गई थी, 31 मार्च तक आपसे आपत्तियां मांगी गई थी। तो आपत्तियां कम आने का रीजन मेनली ये है कि जैसे नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, चार्ज जो है देख सकते हैं आप, RS के अंदर यदि आप किसी क्वेश्चन पे आपत्ति लगाते हैं, RS के अंदर आप किसी क्वेश्चन में आपत्ति लगाते हैं तो आपको 100 रुपये पर क्वेश्चन चार्ज देना पड़ता है, और SI में ये 50 रुपये है, और रीट में आप देख सकते हैं ये 300 रुपये है। हमारी सरकार ने ऐसा कोई प्रोविजन नहीं कर रखा कि जो भी कैंडिडेट्स किसी क्वेश्चन पे यदि आपत्ति लगाता है तो उसके लिए जो रिफंड का है वो भी कोई प्रोविजन नहीं है यहाँ पे। सेकंड थिंग कि ये जो प्राइस है वो भी अलग अलग एग्जाम्स में आपके सामने अलग अलग देखी जा रही है, तो ये भी एक होना चाहिए। मेरा निवेदन है सरकार से कि एक निश्चित होना चाहिए मूल्य कि भाई आपको इतना ही रुपए पे करना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम्स के अंदर बैठे हो। यदि रीट के अंदर बात आती है तो, और उसमें भी यदि किसी कैंडिडेट्स की यदि वो रीट मेरे हिसाब से यदि सही ध्यान में नहीं आए, यानी उसकी रीट खारिज हो जाए, उस क्वेश्चन में उसको फ़ायदा नहीं मिले, तो उसके रिफंड भी होने चाहिए ताकि उसको ये नुकसान नहीं उठाना पड़े। कई लोग इससे डरते हैं, इसलिए इस बार क्या है ये देख सकते हैं आप। फिर इतनी फीस क्यों? ये तो एक पात्रता परीक्षा भी है, केवल पात्रता परीक्षा भी है, फिर भी इतनी मोटी फीस क्यों? ये देख सकते हैं आप साथियों, 5 क्वेश्चंस में आपको क्या है बोनस मिलेंगे,
2 उधर और 3 उधर और 2 इधर, ठीक है। 3 तो L1 में और 2 L2 में, 5 नंबर का आपको बोनस मिल जाएगा। और 7 जो सवाल हैं उनमें 2 विकल्प माने गए हैं। यहां से आप समझने का प्रयास करेंगे, जो भी कैंडिडेट्स जिन भी ऑप्शंस के अंदर 2, जैसे L2 की मैं बात करूं तो साइकोलॉजी में 2 ऑप्शंस माने हैं कई क्वेश्चंस में, तो 2 जिन ऑप्शंस में जैसे मान लो A और B किसी ऑप्शंस पे आंसर दे रखे हैं, तो ये देखो यहाँ पे तो ये बता रखा है कि दोनों ऑप्शन में से अभ्यर्थी ने जो भी चुना होगा उसे सही माना जाएगा। यदि आपने A चुना है तो भी सही माना जाएगा, B चुना है तो भी सही माना जाएगा, ठीक है। तो 7 सवाल ऐसे हैं जिसमें आप के 2 ऑप्शंस हैं, तो आपने कौन सा ऑप्शन चुना है इस पे बोर्ड ये भी ले सकता है कि बोनस अंक भी दे दिए जाए। फिलहाल बोर्ड ने ये कहा है कि आपको बोनस के जो सवाल हैं वो 5 ही हैं दोनों लेवल में जोड़ के, और जो डबल आंसर वाले हैं वो आपके 7 क्वेश्चंस हैं। तो अब आपको ये कैसा लगा सेशन, कमेंट सेशन में जरूर बताएं।